बिहार चुनाव से पहले टाइम्स नाउ और सी वोटर्स का बड़ा पूर्वानुमान सामने आया है। इस पूर्वानुमान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार का इस बार सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव से है, लेकिन टाइम्स नाउ और सी वोटर्स के सर्वे में महागठबंधन को सिर्फ 76 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में तेजस्वी के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान की सबसे ज्यादा चर्चा है। तेजस्वी यादव के बाद बिहार में चिराग पासवान सीधे नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार की वजह से चिराग ने बिहार में एनडीए से नाता तोड़ लिया है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वह बीजेपी के खिलाफ नहीं, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि टाइम्स नाउ और सी वोटर्स के ओपिनियन पोल के अनुसार चिराग ने जितना माहौल बनाया है उतना दम नहीं दिख रहा है। टाइम्स नाउ और सी वोटर्स ओपिनियन पोल में एलजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। अनुमान के अनुसार एनडीए से अलग होने के बाद चिराग पासवान को कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। एलजेपी 2015 के विधानसभा चुनाव में भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार भी आसार कम ही दिख रहे हैं। दरअसल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव एलजेपी एनडीए में रहकर लड़ी थी। चिराग की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2015 में एलजेपी को कुल 4.8% वोट मिले थे। टाइम्स नाउ और सी वोटर्स के सर्वे में एलजेपी के वोट प्रतिशत में इजाफा हो रहा है। इस बार 6.71% वोट मिलने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार चिराग को 2% वोटों का फायदा होता दिख रहा है। चिराग पासवान पहली बार अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में हैं। सीधे सीधे वह नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। चिराग लगातार बिहार के सियासी मानचित्र पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनावी मौसम में उनके पिता का निधन हो गया है, ऐसे में चुनावी तैयारियों पर भी असर पड़ा है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ सीटों पर उन्हें सहानुभूति का फायदा मिल सकता है।